तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने मेस्टो क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये पहला का पहला क्वेश्चन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हम लोग को रूट्स निकालना है। देखो रूट्स बोलो, जीरोज बोलो या सॉल्यूशन बोलो, बात तो एक ही हुआ, ठीक है। और किस विधि से निकालना है, किस मेथड से निकालना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा 1 छुपा हुआ है, यानी इसका कोफिशिएंट है ना कितना है, 1 है। इस 1 को इस 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 ही आएगा। अब इस 10 को इस तरीके से आपको ब्रेक करना है दो हिस्सा में, है ना, दो हिस्सा में इस तरीके से ब्रेक करना है कि गुना करने पे कितना आना चाहिए, 10, है ना, और जोड़ या घटा के -3 आना चाहिए, ठीक है। देखो x है, देख रहे हैं आप, उसका टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। तो यदि हम इसको लिख दे 2 गुने 5 तो 10 भी आ जाएगा। और यदि हम क्या करें कि 5 में से 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। बस अब इसको ध्यान में रखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इस माइनस साइन को बाहर ही रहने दो, 3 है यहाँ पे, है ना। साइन का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, दोनों माइनस करेंगे भाई, तो यहाँ 2 माइनस करो, अरे यार ये कैसा बन गया, यहाँ 5 माइनस 2 हो जाएगा। और इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 10 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर, इस माइनस साइन को अंदर जब भेजेंगे, है ना, लेकिन अभी नहीं, अभी क्या करते हैं कि x को पहले अंदर भेजते हैं। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 10 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर, माइनस साइन को अंदर भेजिए, माइनस का 5x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यदि आप -5x में से +2x माइनस कर दीजिएगा ना, तो माइनस का 3x आ जाएगा। तो देखो फैक्टर करने का ये जो मेथड हम आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत आसान है, ठीक है। दूसरे मेथड से भी हम लोग फैक्टर करते हैं, लेकिन आप क्या कीजिए कि जो चाहिए ना उसको पहले ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। साइन को बाहर ही रहने दो, यदि प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। एक्स को भी बाहर करो, पहले अंदर का काम करो और फिर एक्स को अंदर भेजो, फिर जो आएगा उसके बाद माइनस को भेजो, यानी तब जाके ब्रैकेट खोलिए। समझ में आया? यदि आप ऐसे बनाइएगा ना तो बहुत आसान होगा और आप फंसेंगे भी नहीं। अब देखिए इसमें से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है, तो आप यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, ये हो गया x माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं दोस्त, तो देखो यहाँ पे 2x माइनस 10 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 5 कॉमन कर लेंगे, ठीक है जी। तो जैसे ही आप यहाँ से x माइनस 5 कॉमन कीजिएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, लिख लीजिए। उसके बाद क्या साइन है, प्लस का साइन है, वो भी लिख लो। अच्छा यहाँ से भी x माइनस 5 हम लोग कॉमन किए, तो क्या बचा, 2 इक्वल टू 0। अब हमको क्या चाहिए, रूट्स चाहिए, तो इनको क्या करना है आपको, 0 से इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखो x इक्वल टू 5 आ गया और ये x इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। तो ये x इक्वल टू 5 एंड माइनस 2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है ना, या जीरोज है या सॉल्यूशन है, याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2 इंटू 6 करो, कितना आ गया, 12। अब 12 को इस तरीके से ब्रेक करो, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ या घटा के, यहाँ पे देखो सिर्फ x है ना, तो इसके बगल में क्या है, 1 है, यानी 1 आना चाहिए। तो यदि हम इसको लिखें 4 इंटू 3, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। और यहाँ 4 में से 3 माइनस कर दिया जाए तो प्लस का 1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही पेयरिंग बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, x को अंदर भेजिए 4x हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन कर सकते हो, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x है, यहाँ माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है और इसमें 4 है, यानी 2 के टेबल में 4 आता है,
एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स है, तो आप यहाँ से 2x कॉमन कर लीजिए क्योंकि ये दोनों में है। तो यहाँ से 2x जब कॉमन कीजिएगा तो x बच जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं, माइनस का 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए ये भी आपका x प्लस 2 है और ये भी क्या है, x प्लस 2 है। तो आप x प्लस 2 जब कॉमन कीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको कर लो इक्वेट 0 से, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आया वो -2 और यहाँ पे क्या होगा कि पहले 2x फिर इस -3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे जो है x का दो वैल्यू निकला, -2 और 3/2 और यही क्या है, इसके रूट्स है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है तो ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, √2 है और इस √2 को इस 5√2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कितना आएगा, जब हम √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो √2 इंटू √2 आपको पता है कितना हो जाएगा, रूट का 4 हो जाएगा और √4 का बाहर कितना निकलेगा 2 और जब 5 इंटू 2 की जाए तो कितना आ गया 10। ठीक है, चलो बीच में कितना चाहिए, 7x चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है, यदि हम 5 प्लस 2 कर दे तो आराम से हमको 7 मिल जाएगा, x लगा लेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो है कॉमन करने में, कि कॉमन कैसे क्या करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं चलो 2 और यहाँ हो गया आपका 5। ओके, बाहर में x रहेगा और ये रहा आपका 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए √2x², इस x को अंदर भेजो तो ये 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 5x और ये हो गया 5√2 इक्वल टू 0। अब सवाल ये है सर कि इसमें से कॉमन क्या करें, क्या सिर्फ x कॉमन होगा या कुछ और भी कॉमन होगा। तो देखो कुछ और भी कॉमन होगा, क्या होगा ध्यान से समझो। यहाँ पे तो √2 है और x² है और यहाँ पे क्या है 2x² है, लेकिन आपको सोचना ये है कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं। तो क्या 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बोलो भाई, क्योंकि आपको भी पता है कि √2 इंटू कितना होता है, √2 इंटू √2 4 हो जाएगा और 4 का कितना बाहर निकलता है 2, है ना। तो हमारा जो है 2 जो है √2 इंटू √2 के क्या होता है, बराबर होगा। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये सिर्फ 2 नहीं है, इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे √2 इंटू √2 है और यहाँ पे एक √2 है। तो यदि यहाँ से √2 और चूँकि ये x² है और ये x है तो x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे तो सिर्फ बचेगा x, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, अगर यदि आपके पास था √2 इंटू √2 इंटू x और आप क्या किए हैं, एक √2 और x को उड़ा लिए, तो क्या बचा आपके पास, बिल्कुल सही जवाब √2 बचा भाई। ठीक है, और सॉरी हाँ ठीक है जी, √2 बचा। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे 5x है यहाँ और यहाँ पे कितना है 5√2 इक्वल टू 0। तो भाई 5 कॉमन कर लो, सिंपल, क्या बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। चलिए अब तो हो गया, बस यही कॉन्सेप्ट था कि कॉमन कैसे क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x प्लस √2, यहाँ भी x प्लस √2, तो भाई x प्लस √2 को कॉमन कर लो, फिर बचेगा क्या, तो बचेगा √2x प्लस 5 और इक्वल टू 0। इन दोनों को हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो ये x प्लस √2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा माइनस का √2 और यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा, देखिए सबसे पहले तो ये 5 इधर जाएगा बॉर्डर उस पर, -5 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ गया भैया, -5/√2। ओके, तो इस तरीके से हमारा 0 निकल के आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे ये फ्रैक्शन में है तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 समझ लो, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 समझ लो। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इनका एलसीएम लेना है जो कि आएगा 8। 1 से 8 में डिवाइड लगाइए, 8 आएगा। 8 को 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 16 और ये रहा आपका x²। फिर माइनस लगाइए, 1 को 8 में डिवाइड लगाओ फिर से, तो 1 से जब 8 में डिवाइड लगाओगे 8 आएगा। 8 को x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8x। फिर यहाँ पे प्लस का, फिर इस 8 से 8 में जब डिवाइड लगाएंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही।
अब इस 0 इंटू 8 कर दिए, है ना, क्योंकि देखो इधर 8 जो है ना डिवाइड में है, तो जब आप इसको इधर भेजिएगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप 16 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना है, -8 है, तो आप सोचिए क्या होगा। यदि हम 16 का पेयर कर दें, कैसे, 4 इंटू 4 कर दें तो 16 भी आ जाएगा, और इसी को 4 + 4 कर दे तो 8 भी आ जाएगा। ठीक है, बस यही कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 16x²। इस माइनस साइन को बाहर रखिए और यहाँ पे लिखिए 4 + 4, ओके, एंड दिस इज x, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, +1 इक्वल टू 0। अब पहले हम लोग x को अंदर भेजेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 4x, फिर ये भी प्लस का 4x और ये +1। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16x² माइनस का 4x, फिर माइनस का 4x और +1 इक्वल टू 0। सिंपली यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हो, तो सर यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं 4 और x कॉमन कर सकते हैं, तो अपने पास बचेगा 4x -1, और यहाँ से सिर्फ हम -1 कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x -1 इक्वल टू 0। चलिए, अपने पास इधर स्पेस नीचे नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई 4x -1 यहाँ भी है, 4x -1 यहाँ भी है, तो आप कॉमन कर लीजिए 4x -1, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, 4x -1। कभी कभी हमारा जो है रूट्स इक्वल हो जाता है। ठीक, आगे आप लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स में ऐसा कब होता है। तो देखिए अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, 4x = 1 और x = 1/4। यहाँ भी 4x = 1 और x = 1/4। तो देखा आपने, थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअल था, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था और बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिख रहा है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। तो इस 100 को जो है 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 ही आएगा। 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 10 × 10 100 हो जाएगा, और 10 + 10 मिलके 20 भी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 100x², इस माइनस साइन को बाहर रखिए, ब्रैकेट लगाइए, 10 + 10 लिखिए, x बाहर, फिर +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए 100x², दिस इज क्या, दिस इज नॉट, दिस इज, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करो भाई। ठीक है जी, ओके। अब देखो 100x², ये माइनस जाएगा अंदर, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो गया -10x, ये भी आपका -10x, और ये +1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 10x कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 10x -1। यहाँ से क्या कॉमन कीजिएगा, -1 कॉमन कीजिए, यहाँ हो जाएगा 10x -1, यानी देख सकते हैं यहाँ भी 10x -1, यहाँ भी 10x -1। तो भैया कॉमन कर लो 10x -1, और अपने पास क्या बचा, 10x -1 है। ठीक, अब इनको हम लोग क्या करते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रूट्स चाहिए भाई। तो 10x -1 इक्वल टू 0, और इधर भी 10x -1 इक्वल टू 0। तो ये 10x इक्वल टू हो जाएगा +1, इधर भी 10x इक्वल टू हो जाएगा +1। यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आएगा 1/10, और यहाँ से भी x का वैल्यू निकल के आएगा 1/10। तो दोनों रूट्स हमारे इक्वली है, और ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। देखिए ये जो है एग्जाम्पल 1 जो हम लोग किए थे, जहाँ पे हमने इक्वेशन बनाया था, उसी क्वेश्चन को बोला है कि सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड तो सिखा ही दिए, है ना, और वो जो एग्जाम्पल था उसका हम इक्वेशन भी बना दिए हुए हैं। तो आप उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जाइए, ठीक है, वहाँ से आप देखिए कि इक्वेशन हमने कैसे बनाया है, और बस उनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद है कि इतना बताने के बाद आपको समझ में तो आ ही गया होगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो 2 नंबर है जिनको जोड़ने पे 27 आ रहा है, और उन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 182। तो बताना है कि वो कौन से नंबर हैं।
अब समझिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, एक का नाम जो है ए है और एक का नाम क्या है बी है। मान लो कि हम दोनों को मिल के 27 रुपये दिए, तो क्या आप बता सकते हो कि एक को कितना दिए, दूसरे को कितना दिए, यानी ए को कितना दिए और बी को कितना दिए? तो फिलहाल आप नहीं बता पाओगे। लेकिन यदि हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दें कि हमने ए को 5 रुपये दिया है, तो क्या अब आप बता पाओगे बी को कितना दिया? तो अब आप बिल्कुल बता पाओगे कि बी को जो है आपने कितना दिया है, क्योंकि आप क्या करेंगे 27 में से 5 को माइनस कर लीजिएगा, यानी जो पैसा हम ए को दिए हैं, और बाकी जितना बच जाएगा वही तो है जो बी को मिला, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि हमको कुछ क्लियर पता ही नहीं है भाई कि दो दोस्त, मतलब क्या बोला है, दो नंबर है ना, तो दो नंबर जो है कौन कौन से दो नंबर मिलकर 27 हो रहे कुछ नहीं पता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले नंबर को x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 182 आ रहा है। तो क्लियर हुआ, समझे? चलो तो यहाँ पे लिखेंगे लेट दी फर्स्ट नंबर, है ना, कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या है सेकेंड नंबर वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 182। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हम लोग को थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, अगले स्टेप में बताते हैं, पहले इसको इधर लाइए। तो ये आ गया आपका 182 इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए कि देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है ना, हमेशा इसको पॉजिटिव में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, यानी पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखो, उसके बाद जो है यानी जिस पे पावर 2 है उसको लिखो, फिर पावर 1 को लिखा जाएगा, और इस तरीके से ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो प्लस में वो माइनस में, और जो माइनस में वो प्लस में, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, देखिए अब ये आपका आ गया, अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपको ब्रेक करना है इस तरीके से, है ना, किसको 182 को, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 1 है, 1 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 ही आएगा। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है ना, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आए और जोड़ के या घटा के, अब देखो क्या होता है वो तो देखा जाएगा। ठीक है, 27 आना चाहिए। अच्छा, तो यदि हम इसको कितना कर दे सोचो। ठीक है, चलो एक काम करो, पहले फैक्टरी कर दो। ठीक है, ताकि आपको भी और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से 2 से फैक्टर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 9 जा 80, और ये हो गया आपका 2 1 जा 2। फिर 13 से कर लीजिए, है ना, तो 13 या 7 से कर दो सबसे अच्छा, तो 7 1 जा 7, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7 21, तो हो जाएगा आपका 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ से देखो कितना हो गया 13 1 जा 13। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग क्या पेयर बना सकते हैं कि 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, और इंटू 13, तो यानी जो पेयर हमारा बनेगा ना, जो पेयर बनेगा वो बनेगा 13 इंटू 14 का। ठीक है, चलिए, तो चूँकि अपने हम लोग इसको इधर कर लेते हैं और इसको पहले मिटा दें। ठीक है, छोड़ने के लिए होता है भाई। तो अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, और कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस रहने दीजिए बाहर, यहाँ पे लिखिए 13x, अच्छा x नहीं लिखो अभी, सिर्फ 13 लिखो, प्लस का 14 लिखो, बाहर में x रहेगा, प्लस 182। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर भेजिए तो ये 13x प्लस 14x और प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो x कॉमन करेंगे तो ये हो गया x माइनस 13। यहाँ से क्या कॉमन करोगे, एक मिनट भाई, माइनस 14 कॉमन कर लो तो ये भी हो जाएगा आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि x माइनस 13 जो है जब कॉमन करेंगे तो अपने पास बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों को हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो ये x माइनस 13 इक्वल टू 0 और इधर x माइनस 14 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x का वैल्यू 13 निकल के आया और यहाँ से इसी x का वैल्यू 14 निकल के आया। यानी अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। यदि एक नंबर हमारा 13 था तो दूसरा 14 हो जाएगा, और यदि पहला 14 था तो दूसरा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने पे देख लीजिए 27 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई कीजिए तो 182 भी आएगा। तो इस तरीके से आपका हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि फाइंड टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो क्या है कि दो कंजुकेटिव नंबर है। कंजुकेटिव नंबर तो आपको बताया है क्या होता है, यदि कोई नंबर है उसके जस्ट बाद कोई अगला नंबर आता है तो ये क्या कहलाते हैं, कंजुकेटिव। जैसे 5 है, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, है ना। तो इस तरीके से ये जो नंबर चलता है, जो ये सीरीज चलता है, ये क्या होता है, कंजुकेटिव होता है। तो बोला है कि दो कंजुकेटिव नंबर है ना, और दोनों को जब स्क्वायर करके क्या किया गया, ऐड किया गया, है ना। सम मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो 365 आया। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट, है ना, लेट द फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, लेट फर्स्ट FIRST, है ना। फर्स्ट नंबर जो होगा वो आपका x हो गया। तो नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी नेक्स्ट उसका अगला x + 1। अब बोला क्या है कि इन दोनों को यदि आप स्क्वायर करके जोड़ देते हैं ना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये जो है आपका 365 के बराबर हो जाता है, ये बोला। ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाइए, तो हो गया a² 2ab यानी 2x, और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, है ना, तो 1 ही होगा। और ये आपका 365। इस 365 को इधर लाइए, यहाँ पे देखिए x² मिलके हो जाएगा 2x², ओके। प्लस का ये 2x + 1, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 365 = 0। तो ये हुआ 2x² + 2x और माइनस का 364, है ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं एक चीज़ की, 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, x² + x, और यहाँ 3 1 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 182 आ रहा है भाई। देखो 182 लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या फैक्टर करना है। 13 और 14 का फैक्टर हम लोग आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 का क्या होने वाला है, तो ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा और डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो अपने पास बचेगा, ये बचेगा x² + x - 182। अब इसको हम लोग ऑलरेडी पहले ही तोड़ चुके हैं एक क्वेश्चन में, तो आपको पता ही होगा कि प्लस लगाइए। यहाँ पे 14 में से जब 13 माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को x में गुना कीजिएगा तो x ही हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका x², ये हो जाएगा आपका 14x - 13x और 182, है ना। यहाँ से क्या कॉमन करो, x कॉमन करो तो x + 14, यहाँ से -13 कॉमन कीजिए तो ये भी हो जाएगा x + 14, ठीक है जी। अब x + 14 को कॉमन जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा x - 13 = 0, ओके। चलो, अब इन दोनों को क्या करना है, 0 से आपको इक्वेट कर देना है। तो जब आप 0 से इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू -14 निकल के आएगा और यहाँ पे x का वैल्यू +13 निकल के आएगा। अब सवाल ये है सर, कौन सा आंसर होगा, क्या ये होगा या ये होगा। देखो पहले इस पे बात करते हैं। यदि x हमारा क्या है 13 है, तो x + 1 क्या हो जाएगा 14, ठीक है। और 13 और 14 को जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 182 तो आ ही जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, यदि मान लो कि इसका जस्ट आपको अगला नंबर चाहिए, क्या चाहिए, अगला नंबर, तो -14 में यदि हम +1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -13। अब -14 और -13 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, उतना ही आएगा, ठीक है। तो दोनों नंबर हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और जिसका जो एल्टीट्यूड है ना वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपोटेनस कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग को बताना है कि एग्जैक्ट उसका जो है हाइट क्या होगा और बेस क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, हम क्या करते हैं,
सबसे पहले हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं कि इसका एक नाम है ABC। अब देखो इसमें क्या बोला है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी इसका बेस जो भी है ना, ये तो हमको नहीं पता है क्या है, लेकिन जो भी है उससे कितना कम है इसका एल्टीट्यूड, 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x-7। देखो हम मान लेते हैं कि इसका बेस क्या है, x है, और इसका एल्टीट्यूड क्या है, x-7। क्योंकि एल्टीट्यूड क्या है, इसके बेस से 7 कम है, इसलिए 7 क्या किए हैं, माइनस किए हैं। ठीक है। अच्छा, इसका हाइपोटेनस कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। तो इसी चीज़ को अब हम लोग थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, और फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, एक थ्योरम याद करना पड़ेगा। क्या नाम है उस थ्योरम का, तो पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल x, तो यहाँ से हाइट क्या हो जाएगा, हाइट या एल्टीट्यूड बोल सकते हो, ठीक है, वो हो जाएगा x-7। ओके। अब जैसा कि हमको पता है ना, कि बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताइए। बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि नहीं, कि AB का स्क्वायर, है ना, प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हमारा AB कितना है भाई, AB है x-7, तो यहाँ पे लिखो x-7 का होल स्क्वायर। BC कितना है, BC x है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर। AC कितना है, AC है 13, यानी 13 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, है ना, माइनस का ये 14x, और ये प्लस का 49। ये क्या होगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपको याद ही होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, या ऐसे समझो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो हमने तो उसी तरह लिखा है। और यहाँ पे जो 13 का स्क्वायर होता है इसको हम लोग लिखेंगे 169। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये आपका माइनस 14x और प्लस का 49, और इधर माइनस कर देंगे 169। तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 169 में से यदि 49 को माइनस कर लिया जाए तो देखो 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, है ना। अच्छा एक चीज़ देखो, ये प्लस में है ना छोटा नंबर, और बड़ा वाला क्या है, माइनस में है, इसलिए यहाँ पे लगेगा माइनस। अब देखिए 9 में से 9 जाएगा तो 0, यहाँ पे कितना है 6 में से 4 जाएगा तो 2, और बचा 1। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया। क्या इसमें से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, तो जवाब है कि यस। यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं। तो आप 2 कॉमन कीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये आपका 60 इक्वल टू 0। देखो इस 2 को जब इधर भेजेंगे ना, तो चूंकि ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और इधर डिवाइड में होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आप इस 60 को इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो 60 है ना जी, लेकिन जोड़ या घटा के कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 60 का हम लोग कर देते हैं फैक्टर, है ना, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो ये आ गया 30, फिर यहाँ 2 से 15, अब क्या करोगे 3 से कर दो, ये 5 हो गया। चलिए कितना चाहिए आपको, 7 चाहिए। तो देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, यानी 12 में से यदि हम 5 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। ठीक है जी, तो बस यही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर रहने दो, यहाँ पे लिखो 12 माइनस 5 और बाहर में x, ठीक है, माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये
माइनस को भी बाहर ही रहने दो, इस x को अंदर भेजो, तो दिस इज 12x माइनस का 5x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 5x और ये माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से कॉमन करना है। तो भाई अपना पूरा जगह भर चुका है, इसलिए पहले हम इधर मिटाते हैं और फिर इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, जहाँ से हमें x का वैल्यू निकल के आएगा। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यदि हम यहाँ से x कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 12, और यहाँ से यदि 5 कॉमन कर ले तो ये भी हो जाएगा आपका x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी x माइनस 12 है और यहाँ भी x माइनस 12 है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस 12 जो है कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा अपने पास, तो बचेगा अपने पास x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप एक काम कीजिए कि दोनों तरफ जो है इसको 0 से कर लीजिए इक्वेट, ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस का 12 और यहाँ से जो x का वैल्यू एक निकल के आएगा माइनस का 5। अब सवाल ये है कि सर कौन सा वैल्यू लें, क्या दोनों ले लें या सिर्फ 12 ले या माइनस 5 ले। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि किसी भी चीज़ का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, ऊंचाई लंबाई मोटाई, ये सब नेगेटिव नहीं होता है ना, ये सब नेगेटिव नहीं होता है। तो यदि आप माइनस 5 लीजिएगा तब तो आप ये बेस आप बोलिएगा कि इसका माइनस 5 है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। या तो 0 होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव में होगा लेकिन नेगेटिव में नहीं होगा, तो इसलिए इस वैल्यू को तो हम ले नहीं सकते। अब देखो यदि x का वैल्यू 12 आया है जो कि पॉजिटिव है तो उसको तो हम ले सकते हैं। तो यदि ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 7 माइनस कर लो 5 और देख लो सही है कि नहीं आंसर। यहाँ से देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़िएगा 169 होगा, रूट में डाल के 169 और जब बाहर निकलेगा तो 13। तो इस तरीके से ये सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, है ना, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। और चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे, है ना। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ आर्टिकल बना रहा है। और क्या लिखा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, है ना, was 3 more than twice the number of article produced on that day। और देखा क्या गया कि एक जो है ना आर्टिकल बनाने का जो खर्चा आ रहा है, तो उस दिन जितना मतलब क्या कहते हैं आर्टिकल बना, उसमें 3 से गुना करने पर क्या लिखा है, 3 more than twice the number of article, सॉरी जो आर्टिकल बना ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड कर दिया जा रहा है, तो एक आर्टिकल का जो है क्या निकल के आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है, ठीक। अब देखिए आगे क्या बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। तो बोला है कि यदि उस दिन का टोटल जो कॉस्ट था वो कितना था, 90 था। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है जी। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर उसको करना पड़ेगा सॉल्व, बस सिंपल यही काम है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द प्रोड्यूस प्रोड्यूस आर्टिकल इन अ डे, है ना। मान लेते हैं कि एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ वो क्या था, x था। अब कॉस्ट, है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितना आ रहा है आपका। तो बोला है कि जितना जो है उस दिन बना था ना उसमें 2 से गुना करके यदि 3 को ऐड कर दिया जाता है तो वो एक आर्टिकल का कॉस्ट निकल के आ जाता है। तो उस दिन में जितना भी आर्टिकल बना टोटल का कॉस्ट कितना हो गया, तो देखो टोटल कॉस्ट हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, है ना। ये वो खर्चा है जो कि उस दिन जितना आर्टिकल बना उसमें जो खर्चा लगा है। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इधर यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले x को 2x से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इस x को 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 3x और इक्वल टू 90,
ठीक है जी। ये हुआ 2x² प्लस 3x, 90 को इधर लग आ जाएगा आपका माइनस का 90 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या कर सकते हैं, तो अब आपको 90 और 2 को आपस में करना है मल्टीप्लाई, ठीक। और देखना ये है कि मतलब मल्टीप्लाई करने पे वही 180 आ रहा है तो 180 आना चाहिए, और जोड़ो या घटाओ 3 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं करके क्या होता है। तो यदि हम यहाँ पे 180 का क्या कर लें, फैक्टर कर लें, प्राइम फैक्टर, तो ये आ जाएगा 90, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 45, फिर 3 से डिवाइड लगाएंगे, 3 × 3 3 5 15, फिर यहाँ 3 से डिवाइड लगा लो तो 5 आ जाएगा। अब देखिए और 3 आता है कि नहीं, तो यदि हम करें कितना, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 10, तो ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा 3 3 जा 9 और यहाँ पे कितना होगा, 5 2 जा 10 10 2 जा 20, तो ये भी नहीं लग रहा है। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे देखो तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है, और ये कितना है 5 3 जा 15, तो 12 है ना। और क्या कीजिए, 12 और 15 का पेयरिंग कर लीजिए, ठीक है। 12 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 भी आ जाएगा, और 15 में से 12 को घटा लीजिएगा तो 3 भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए यही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, देखो ध्यान से, 2x² प्लस बाहर रहेगा, अंदर में 15 माइनस 12 x माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब देखिए इधर ये हुआ आपका 2x²। अब इस x को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा 15x, इधर कितना माइनस का 12x, और ये माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होने वाला है दोस्त कि देखो फाइनली जो है, अब यहाँ से आप सोचिए कि कॉमन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप x कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस का 15 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ से तुम कॉमन कर दो 6, है ना, और 6 नहीं -6 कॉमन कीजिए, तो ये भी हो जाएगा आपका 2x एंड दिस इज प्लस 15, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ भी 2x प्लस 15 है, यहाँ भी 2x प्लस 15 है, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 2x प्लस 15, ओके, और क्या बचेगा अपने पास x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब थोड़ा अपने पास स्पेस का प्रॉब्लम है तो इसलिए पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर इसको आगे बताते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो निकल के आया 2x प्लस 15 और यहाँ पे x माइनस 6, तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये देखो 2x, इस 15 को इधर भेजो, माइनस का 15 हो जाएगा, तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आया वो आया -15/2, और ये जो x का वैल्यू निकल के आया 6, यानी हमारे पास x का 2 वैल्यू निकल के आया है, एक आया -15/2 और एक आया है 6। अब आप बताइए कौन सा होगा। तो देखो फिर वही बात कि अगर यदि किसी नंबर का बात हो रहा है ना, तो वो तो नेगेटिव होगा नहीं, है ना। अब या तो कंपनी में मान लो कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं, तो या तो एक दिन में कुछ बनेगा या फिर नहीं बनेगा। माइनस क्या होता है ना, माइनस में थोड़ी कुछ बनेगा, तो ये तो होगा नहीं, तो इसीलिए x बराबर 6। अब देखना ये है कि क्या जो है हमारा ये जो x का वैल्यू 6 आया ये सही है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखिए 6, है ना, और ये कितना है 6 दूना 12, 12 3 15 और 15 6 90, तो x का वैल्यू जो आया है वो सही है। यानी जो आर्टिकल बना है एक दिन में कितना बना है, 6 आर्टिकल बना है, ठीक है, और उस पर जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, यानी एक आर्टिकल को बनाने में जो खर्चा लगा है वो कितना है। देखो ये ना क्या है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है, और एक को बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है, तो देखो कितना आ रहा है 6 दूना 12 और 3 15, यानी 15 रुपये कॉस्ट आ रहा है एक को बनाने में, और उस दिन जो टोटल बना है ना उसमें कितना खर्चा हुआ है, 90 रुपये खर्चा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये भी एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। दोस्तों अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे 4.3 का, जहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सीखना है क्या, नेचर ऑफ रूट्स, है ना। जैसे कि अगर आप रूट्स निकालते हैं तो कब वो दोनों रूट्स बराबर होगा, कब वो रूट्स अनइक्वल होगा, और कब जो है रूट्स रियल नंबर होगा ही नहीं, है ना। तो ये हम लोग को सीखना है, समझे। तो फिलहाल जो है ये आपका हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।